Hello students, welcome back to online classes and today we will revise the mole concept. हम मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली चीज है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के चक्कर में इतना सारा मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो मोल्स होते हैं ना, मोल्स जो होती है ये क्वांटिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें टोटल नंबर और जो मास होता है या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो मोल्स क्या है? इट इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन द 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? मास, यहाँ पे मास किसका है? किसी भी सब्सटेंस का, और उसको हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में आ जाते हैं। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें जो जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं उनको ग्राम में जो होगा उसको टोटल करना है, हमें ग्राम में लेके टोटल करना है एटॉमिक मासेस को, ठीक है। लेकिन हमें यूनिट ग्राम पुट करनी है। जैसे कि अगर हम H2SO4 का अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम जैसे हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं सेम वैसे ही इसको कैलकुलेट करना है। जैसे हाइड्रोजन है तो 2 into 1, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो हम इनको टोटल करते हैं, टोटल करने पर जो हमारी वैल्यू आती है अगर हम उसके पीछे ग्राम पुट कर देते हैं तो वो मोलर मास होता है। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना आया हमारे पास में? 8 and 6 3 9, 98 ग्राम। तो 98 ग्राम जो होगा H2SO4 का, इट विल बी इक्वल टू द 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 mole of H2SO4, and in 1 mole of H2SO4 या any substance always contain Avogadro's numbers particles। कितने पार्टिकल्स होंगे इसमें? मोलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के, इतने मोलिक्यूल्स होंगे। यानी कि अगर हम H2SO4 का 19 ग्राम लेते हैं तो उसमें H2SO4 के इतने मोलिक्यूल्स होंगे। जो 90 ग्राम जो वेट आता है, मास आता है, वो इतने मोलिक्यूल्स का मास आता है। और इस मास को जो 98 ग्राम है वो H2SO4 का 1 मोल बोला जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे मैं NaOH ले लेती हूँ, तो NaOH का 1 मोल किसके इक्वल होगा? NaOH, ठीक है, 23 होता है सोडियम का, फिर ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो कितना आ गया हमारे पास में? 40, 3 6 1, ठीक है, 10 एंड देन 40 ग्राम। तो NaOH का जो 40 ग्राम होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। तो हम किसी भी ये कैलकुलेट हम वैसे ही करते हैं जैसे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, बट ग्राम पुट करना है हमें पीछे, क्योंकि ये एक मोलिक्यूल का मास नहीं होता है, ये कितने मोलिक्यूल का मास होता है? अवोगाद्रो नंबर के इक्वल मोलिक्यूल्स का, यानी कि 6.023 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स। इतने मोलिक्यूल्स NaOH के जो होते हैं ये उनका मास होता है, और इसलिए इसे हम 1 मोल बोलते हैं। So this is very important for us for calculating the values or other important for other numericals. Next हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।